नमस्कार दोस्तों, मैं आसफान शाह। दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में एक नाम खूब गूंज रहा। वो नाम है मौलाना अरशद मदनी का, जिनके एक बयान की वजह से देश में विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं जिस संगठन के वो प्रमुख हैं, उस संगठन के बारे में नहीं जानते? हम पहले आपको उस संगठन के बारे में जानकारी देते हैं, जिसका नाम है जमीयत उलमाए हिंद, जो मुसलमानों का 100 साल पुराना संगठन है। जमीयत मुसलमानों का देश में सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करता है। इसके एजेंडे में मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दे रहते हैं। जमीयत उलमाए हिंद इस्लाम से जुड़ी देवबंदी विचारधारा को मानती है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में तत्कालीन इस्लामिक विद्वानों ने की थी। मौलाना अहमद अल हसन, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अहमद सईद दहलवी, मुफ्ती मोहम्मद नईब लुधियानी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, प्रोफेसर नूर अल हसन खान गजाली, मौलाना बशीर अहमद भट्टा, मौलाना सैयद गुल बादशाह आदि ने, वही मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी संगठन के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं बाद में 1940 से 1957 तक हुसैन अहमद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, जो अरशद मदनी के पिता थे। इसके बाद असद मदनी 1973 से 2006 तक लंबे वक्त तक जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहते। इसके बाद मदनी परिवार का इस संगठन पर एकाधिकार हो जाता है और अभी तक मदनी परिवार ही इस संगठन को चला रहा है। वहीं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का समर्थन करने के लिए 1945 में पाकिस्तान के निर्माण के समर्थन में सबीर अहमद उस्मानी के तहत एक गुट ने विभाजन किया। इस गुट को जमीयत उलमाए इस्लाम के नाम से जाना जाने लगा और वर्तमान में पाकिस्तान में एक राजनीतिक दल है। जमीयत में एक संगठनात्मक नेटवर्क है जो पूरे भारत में फैला हुआ है। एक दफा जमीयत उलमाए हिंद ने कहा था कि हिंदुओं को काफिर नहीं कहा जाना चाहिए, भले ही शब्द का मतलब केवल गैर मुस्लिम है, क्योंकि इसका उपयोग किसी को चोट पहुंचा सकता है। वहीं 2008 में एक आश्चर्यजनक घटना में जमीयत उलमाए हिंद दो गुटों में विभाजित हुआ। अंतरिम अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने पुराने स्थान को बदलने के लिए नई कार्यकारी परिषद का गठन करने के लिए कदम उठाए। इसने मौलाना महमूद मदनी की अगुवाई में पुराने गुट को मौलाना अरशद मदनी को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में हटाने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव शुरू कर दिया गया। मौलाना अरशद मदनी के समूह का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वयं शून्य और शून्य है, क्योंकि कार्यकारी परिषद में पहले से ही भंग हो चुका है और एक नई परिषद गठित की गई है, जबकि नई परिषद का संविधान कानूनी आधार के बिना था। दोनों पक्ष दावा करते हैं कि घटनाओं का अनुक्रम ऐसा था कि यह उनके कारण का समर्थन करता है और दोनों देश और समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन 14 साल बाद 2022 में दोनों गुट एक हो गए थे। अब हम आपको वजह बताते हैं कि इन दिनों जमीयत उलमाए हिंद पूरे देश में किरकिरी क्यों हो रही है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद का 34वां अधिवेशन चल रहा था। इसके आखिरी दिन अधिवेशन में विभिन्न धर्मगुरु मौजूद थे, लेकिन मौलाना अरशद मदनी के एक बयान ने बवाल मचा दिया। मदनी ने हिंदुओं के पूर्वजों को लेकर कहा कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, मनु यानी आदम थे। इस बयान से गुस्साए अन्य धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ दिया। इन लोगों ने मदनी के बयान का खुलकर विरोध किया। मदनी ने आगे कहा कि इस मुल्क के अंदर भाई भाई की तरह रहते रहे, हुकूमत बदलते बदलते बीजेपी की सरकार है। हमने कभी यह आवाज नहीं सुनी थी कि 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापसी करो। यह आवाज इससे पहले कभी इस देश ने नहीं सुनी। फिरका परस्त जहनियत हो गई है। वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले आएंगे, यानी इसका मतलब हमको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। यहाँ पर धर्म गुरु बैठे हैं और मैं मुसलमानों को ही नहीं पूरे मुल्क में ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क के बारे में जानते हैं, वो जाहिल, न अपने मजहब के बारे में जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ
वो सही कह रहा हूँ। मैंने इस मसले पर गौर किया है, धर्म गुरुओं को भी ये बात समझनी चाहिए। अरशद मदनी ने आगे कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है और सवाल का जिक्र भी कर दिया कि जब धरती पर कोई नहीं था तब मनु किसे पूछते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने आदम को ही हिंदू और मुसलमानों का पूर्वज बता दिया। आगे कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी को अरब की सरजमीन पर उतारा, बिल्कुल उसी तरह हजरत आदम को जो नबी थे उनको भारत की धरती पर उतारा। अगर वो चाहता तो आदम को अफ्रीका, अरब, रूस कहीं भी उतार सकता था। हम भी जानते हैं कि आदम को उतारने के लिए भारत की धरती को चुना गया। आदम सबसे पहले आदमी हैं जिन्हें अल्लाह ने आसमान से उतारा। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आसमान से उतरने वाले सबसे पहले आदमी आदम किसकी पूजा करते थे? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर तन्हा एक आदमी था। उस आदम को कहते क्या हो, लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। वही मदनी के बयान का कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद के लीगल एडवाइजर काब रशीदी का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। काब रशीदी ने अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे पहले ओम की पूजा की गई। काब रशीदी ने कहा कि सनातन धर्म जिन्हें ओम मानता है उन्हें हम अल्लाह मानते हैं। साथ ही कहा कि सभी धर्मों के लोग अल्लाह को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वहीं अरशद मदनी के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ऐतराज जताया। उन्होंने इस तरह के बयान देने वाले लोगों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी। गिरिराज का कहना है कि ये लोग जिन्ना की सोच वाले लोग हैं। गिरिराज तो हमेशा वो कोटा रिजर्व रखते हैं कि जब चाहे तब किसी को भी वो पाकिस्तान भेजने की सलाह दे देते हैं। वो कोई पहली बार नहीं इस तरह बयान दे रहे हैं, वो इससे पहले भी कई दफा बयान दे चुके हैं। वहीं ये कोई पहली बार नहीं है जब जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने आया हो। इससे पहले भी जमीयत उलमाए हिंद के मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इलियास ने अयोध्या में कहा था कि हजरत आदम शंकर भगवान हैं और हव्वा पार्वती। ऐसे ही और भी खबरें देखने और जानने के लिए शाहजफान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। और हाँ, फेसबुक पर भी फॉलो करें।